हरियाणा ओलंपिक संघ से जुड़ी बड़ी खबर है। हरियाणा ओलंपिक संघ के चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत सभी पदों पर जो पदाधिकारी हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। जसविंदर यानी कि जो मीनू बेनीवाल हैं वो हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। मेजर सत्यपाल सिंधु ओलंपिक संघ हरियाणा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ओलंपिक संघ हरियाणा के महासचिव चुने गए हैं। वहीं कोषाध्यक्ष के पद पर मंजीत सिंह की नियुक्ति हुई है। बीजेपी के विधायक हैं मुकेश पहलवान, उपाध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा जो सभी 21 पदों पर पदाधिकारी हैं वो सभी निर्विरोध चुने गए हैं। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, सबसे पहले बताइए कि सभी लोग निर्विरोध चुने गए हैं, तो क्या ये एक्सपेक्टेड था? एक बार अपना सवाल दोबारा पूछिए। विजय, ये जो हरियाणा ओलंपिक संघ का परिणाम आया है और इसमें सभी लोग निर्विरोध चुने गए हैं, ये क्या एक्सपेक्टेड था या फिर यहाँ पर क्योंकि ये जितने लोग चुने गए हैं, क्या उसमें सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग थे तो दूसरी तरफ से कोई उनको टक्कर देने के लिए नहीं आया और ये चुन लिए गए? देखिए, निर्विरोध चुने गए हैं क्योंकि जो ओलंपिक का जो चुनाव होता है वो जो एक दो संगठन है हरियाणा में खेलों के, उसके सदस्य होते हैं, उनके द्वारा ये चुनाव किया जाता है। और इस बार कुल अगर मतदान होता तो कुल 117 जो लोग हैं वो मतदान करते। इसमें एक संगठन के 90 लोग थे और एक संगठन के 27 लोग थे, यानी कुल 117 जो लोग हैं वो इसमें मतदान करते हैं। हालांकि मतदान नहीं हुआ और भाजपा की ओर से जो जिन नामों का पैनल तैयार किया गया था, पहले से ही तय माना जा रहा था कि नामांकन भरने से पहले से ही खबरें जारी हो चुकी थी कि मीनू बेनीवाल नामांकन भरेंगे और महासचिव पद के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार नामांकन भरेंगे। और ये भी तय माना जा रहा था कि ये नेता जब नामांकन भरेंगे तो इनका चुना जाना भी तय है, क्योंकि इस समय जो भी संगठन थे, जो मतदान जिन लोगों ने करना था, उनसे विचार विमर्श करने के बाद जो है इन दोनों नेताओं को खड़ा किया गया, क्योंकि दोनों कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार पुराने भाजपा नेता हैं, मीनू बेनीवाल भी पुराने भाजपा नेता हैं, तो इन्हीं की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी और नामांकन भरने से पहले ही ये तय हो गया था। चर्चाएं ये शुरू हो चुकी थी कि मीनू बेनीवाल जो है वो भरेंगे अध्यक्ष पद का और उनका निर्विरोध चुना जाना भी तय है। और अब जब चुनाव हुए हैं तो उस चुनाव में भी ये साफ तौर पर तय हो गया कि ये दोनों लोगों ने जो भी नामांकन भरे थे वो चुन लिए गए हैं। इसके अलावा अन्य किसी और नेता का नाम भी सामने नहीं आया इन पदों के लिए, यानी जिन लोगों ने अपना नाम दिया था, नामांकन भरे थे, उन लोगों को ही चुना गया है, किसी अन्य नेता। चलिए ठीक है, आप विजय मेरे साथ बनी रहिएगा। जो मीनू बेनीवाल हैं वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के तौर पर आप चुने गए हैं। तो सबसे पहले आपकी मैं प्रायोरिटीज समझना चाहूंगा, क्या प्राथमिकता होगी बतौर अध्यक्ष? बहुत धन्यवाद। प्राथमिकता के रूप में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी निष्पक्षता से काम करना। जी, हम निष्पक्ष रहेंगे और सभी जो खिलाड़ी हैं उनका ध्यान रखें, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें और सभी चुनाव जो हैं, सभी ट्रायल्स हैं, सब निष्पक्ष रूप से करने का संपूर्ण प्रयास करें। नहीं, और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के खिलाड़ी हमेशा ही हरियाणा को विश्व पटल पर अपनी चमक बिखेरते हैं और उसमें ओलंपिक संघ हरियाणा की बड़ी भूमिका होती है। तो सर, आप लोगों की प्लानिंग क्या होगी एक रूप, क्योंकि जब आप चुनाव में के मैदान में आए थे तो आपके दिमाग में एक रूपरेखा तो होगी कि इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा ताकि जो पदकों की संख्या है, ओलंपिक हो या जो इंटरनेशनल फोरम पर जो खेल होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारत जीते और उसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा हो। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी हैं, उन्होंने घोषणा की थी, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम हरियाणा में 2036 का जो ओलंपिक भारत में होने जा रहा है उसमें हरियाणा में 36 गोल्ड मेडल आने चाहिए, लक्ष्य रखा है और हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और निसंदेह हम 36 गोल्ड लेकर उनकी झोली में और हरियाणा वालों की झोली में डालेंगे। मीनू बेनीवाल साहब, इसके साथ साथ
क्योंकि जैसे कुश्ती की बात करते हैं, बॉक्सिंग की बात करते हैं, इन खेलों में तो हरियाणा का आधिपत्य है देश में। बाकी और भी जो खेल हैं उनको कैसे आप लोग हैं कि जिस तरीके से हरियाणा बॉक्सिंग की बात हो गई, कुश्ती की बात हो गई, ये तो हरियाणा के मतलब इन खेलों का पर्यायवाची हरियाणा के खिलाड़ी हैं। बाकी खेलों में भी इसी तरीके के खिलाड़ी उभर कर सामने आए, उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे सर? बाकी खेलों में भी हरियाणा अच्छा काम कर रहा है। एथलेटिक्स में भी देखिए नीरज चोपड़ा जी हैं, उन्होंने कमाल करके दिखाया है। शूटिंग में मनु भाकर हैं जी, काफी लोग हैं अलग अलग खेलों में जो अपना जलवा दिखा रहे हैं। तीरंदाजी में भी हमने अच्छा काम किया है और बाकी सभी पे ध्यान रखे, जो भी कमियां हैं दूर करने का प्रयास करेंगे, सभी का सहयोग करेंगे। तो हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे खिलाड़ियों के लिए और उनका निष्पक्ष रूप से, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ काम करके पारदर्शी काम करेंगे।